वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, ये जो सीरीज चल रहा है परसेंटेज का, उसमें आज हम मोस्ट पॉपुलर सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चे, ये जो सवाल है ना, ये हमारे दैनिक जीवन पर आधारित सवाल है, इसीलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम में वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना गाइस? तो चलो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक है बच्चा इंक्रीज और डिक्रीज वाला टाइप है ये, ठीक है? ये क्या होता है? जैसे यदि हम आपसे कहें कि जी चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो एक गृहिणी जो होती है, घर की जो मालकिन होती है, वो बेटा क्या करेगा? अगर मूल्य बढ़ गया तो उसका खपत कम कर देगी। यही एक अच्छी गृहिणी का लक्षण है ना? ठीक है। तो अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो कितने की खपत करे वो गृहिणी, ताकि उसके हस्बैंड के पॉकेट के ऊपर प्रेशर ना पड़े। है कि नहीं? बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो इस टाइप के सवाल बहुत ही वायरल हैं और हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है बेटा? तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। ठीक है गाइस? तो चलो सवाल के जरिए, सवाल के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं कि ये सवाल बनता कैसे है। ठीक है बच्चे? हैं? बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 134 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। ये पूरे परसेंटेज का 134वां नंबर सवाल है और आज का गाइज ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है? ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, और हम आपको समझा भी रहे। क्वेश्चन बेटा बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है गाइज? तो देख लो, क्वेश्चन कहता है गाइज, इफ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाय 20%, किसी चावल का दाम 20% क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया, है ना? हमने आपको कहा था ना ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला सवाल है। ठीक है? तो ये 20% इंक्रीज हो गया यानी बढ़ गया। ठीक है? देन बाय व्हाट परसेंट शुड बी कंजम्पशन ऑफ राइस बी रिड्यूस्ड सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहता है गाइस, चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खपत क्या हो? स्थिर रहे, या कुल खर्च स्थिर रहे। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलो देखो कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा? तो जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। सर 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% इंक्रीज कर रहा है ना? देख लीजिए सवाल में लिखा हुआ है 20% का फ्रैक्शन होता है मेरे बच्चे 1/5, है ना? तो यदि प्राइस 5 रुपीज़ रहा होगा, 5 रुपीज़ पर केजी, तो एक की क्या हो जाएगी उसमें? वृद्धि। ठीक है? ध्यान से समझना बात को। यदि हम ये कहें बच्चे कि ये जो हमारा प्राइस है ना, मूल प्राइस 5 रुपीज़ पर केजी रहा होगा, ठीक है? तो अब बेटा 5 से 1 की वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 6 रुपीज़ पर केजी। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? इतनी सी बात समझ गए, है ना? तब बेटा आप क्या करोगे? यहाँ से हम निकाल लेंगे खर्च। कितना खर्च हो रहा है? तो खर्च निकालने का तरीका है कि आप इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है? तो 6 और 5 कितना हो गया जी? 30। यानी ये हमारा हुआ टोटल कंजप्शन, है ना बेटा? ठीक है? तो यदि हम पूछे कि कितना बेटा क्वांटिटी यहाँ से हमें निकालना है, ठीक है, कितनी खपत हो रहा है, तो हम यहाँ पे बेटे लिखते हैं कंजम्पशन। डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा 5 6 के 30 और ये हो जाएगा 6 5 30। हाँ या ना? जरा सा आप गौर कीजिए कि ये जो प्राइस है बेटा,
वो कंजम्पशन प्राइस का क्या है, ये उल्टा है या ना? क्या है ये? प्राइस का उल्टा है। तो यहां से हम एक चीज सीख लिए गाइस कि प्राइस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंजम्पशन के। किसके बेटा? कंजम्पशन के। ठीक है, इस बात को आप एकदम से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम कई मेथड आपको सिखाएंगे इसका। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है, तो अब आप बताइए सर, पहले कंजम्पशन यानी खर्चा हो रहा था, खपत हो रहा था 6 यूनिट का, अब हो रहा है 5 यूनिट का। तो बताओ बेटा, इसमें खपत में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? तो आप कहेंगे सर कमी हुआ। पहले 6 यूनिट खर्च हो रहा था, अब हो रहा है 5 यूनिट। तो कितने की हुई कमी इसमें बताइए? तो 1 की कमी हुई। कितनों में? कितनों में कमी हुई? 6 यूनिट में। तो 1/6 इसका परसेंटेज निकालोगे बाबू, बोलो 1/6 कितना परसेंट होता है कि नहीं? ये कमी हुआ तो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं ताकि ये माइनस इंडिकेट करता है कि ये कमी है। ठीक है, तो बताओ बेटा 1/6 कितना परसेंट? तो आप कहेंगे सर 16.2/3% की कमी हो रहा है। हाँ या ना? एक तो तरीका ये है गाइस, बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है, अब हम एक अलग मेथड के ऊपर, आंसर हमारा आ गया 16.2/3%। आप देख लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हम आपको एक ऐसा मेथड अभी हम सिखाने के लिए जा रहे हैं जो कि हर एक सवाल में वो जो मेथड है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना? तो आइए, इसको आप समझ गए होंगे। बस आपको सिर्फ यहां से मूल बातें निकल करके ये आई कि प्राइस जो है वो क्या होगा बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंजप्शन के, यानी अर्थात क्वांटिटी के। है कि नहीं? आप इसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलो हम चलते हैं इसके एक दूसरे मेथड के ऊपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी सवाल को दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या है ना बेटा? ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर हम ये कहें बेटा कि प्राइस 100 यूनिट है कि नहीं? और इसमें बेटे कितने की, देख लो जरा सा, 20% की वृद्धि होती है। तो बताओ बेटा 100 में यदि 20% की वृद्धि हुई तो अब बेटा प्राइस क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर 120। है ना? इसी प्राइस को हम खर्चा बोल दें। ठीक है, यानी पहले जो कंजम्पशन था, खर्चा था, खपत था, वो 100 यूनिट हो रहा था, अब बेटा हो रहा है कितना यूनिट? 120 यूनिट। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कहता है कि इसमें कितने की कमी किया जाए जिससे कुल खपत स्थिर रहे, यानी कुल खर्च स्थिर रहे। तो बोलो बेटा, हमारा कुल खर्च पहले क्या हो रहा था? यानी 100। ठीक है, यानी अब हमें यही स्थिर यानी कांस्टेंट रहना चाहिए। अब हमें करना कितना है? हमारी खपत हो रहा है 120, हमें करना कितना गाइस? 100 करना है। बोलो ना हाँ या ना? तो बताओ 120 में पहले अब हो रहा है 120, अब करना हमें कितना है? 100। तो बोलो कितने की कमी करना पड़ेगा बेटा? बोल दो सर एक बार, है कि नहीं? तो ये हमें 20 की कमी करना पड़ेगा। कितनों में? 120 में। 120% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 20 छक 20 से, यानी 1/6। अब आप बताइए 1/6 कितना परसेंट होगा बेटा? तो 1/6 आप कहेंगे सर ये 16.2/3%। ये माइनस का मतलब क्या है? कमी है। हाँ या ना? बोलो, इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा डेटा, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर बच्चे? कि सवाल में आपका जो डेटा दे रखा है वो किस तरह का है। अगर पूर्णांकों में है कि नहीं, तब तो हम क्या करेंगे? वो वाला रेशियो वाला मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो अभी हमने आपको पहले सिखाया था। यदि डाटा सिंपल है तो हम बेटे ये 100 मान करके उन चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? देख लो आप, इसमें भी यही तो आंसर आया था हमारा 16.2/3%। ठीक है, ऑप्शन
ऑप्शन देख लो बच्चे ऊपर, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, समझ पाए आप? तो इसे कहते हैं बेटा एक्सपेंडिचर मेथड। प्राइस को हमने क्या क्या कर दिया, उसी को एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक है। तो यही एक्सपेंडिचर मेथड जो है हम यूज करेंगे, ठीक है गाइस, है ना। और ये बहुत ही धांसू ट्रिक है, ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलो बेटे, इसको आपने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप बेटे मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 135 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज, दिख रहा है बच्चे। कहता है इफ द प्राइस ऑफ व्हीट डिक्रीजेज बाय 20%, गेहूं की कीमत 20% कम हो जाती है, तो कहता है देन व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज्ड इन कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा कि उसकी जो है खर्च वो ना बढ़े, है ना बेटा, ठीक है कि नहीं। खर्चा खपत में कम करेगा तो जितना पहले खर्चा हो रहा था, ठीक है, वो क्या हो, स्थिर हो, ना बढ़े का मतलब जितना पहले हो रहा था उतना अभी भी हो रहा है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आ जाओ लगाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। 20% कम हो जाती है, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमने मान लिया कितना बेटा, ये 100, ठीक है। अब कहता है सर 20% की इसमें कमी हो गई, ठीक है। तो बताओ तो बेटा कितना हो जाएगा, 80। इसी प्राइस को हम क्या मान लिए, इसी प्राइस को बच्चे हम मान लिए क्या, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। बात समझ पा रहे हो। तो खपत हो रहा था बेटा कितना, 100, अब कितना होने लगा, 80। कहता है जो मूल खपत हो रहा था पहले वो ना बढ़े, स्थिर रहे, यानी 80 हो रहा है, हमें करना कितना है, 100 करना है ना बेटे। तो बताओ क्या करना पड़ेगा आपको, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 80 है तो 100 करना है, तो 20 यूनिट की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। कितनों में, तो 20/80। परसेंट में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। ये हो गया 20 चौके 80, 1/4। बोलो बेटा कितना परसेंट होगा, 25%। अरे हाँ या ना, ये बढ़ा है ना बेटा, 20 का 20 बढ़ा है ना, तो ये प्लस इंडिकेट करता है क्या हुआ, ये वृद्धि हुआ। तो 25% की क्या हो जाएगा गाइस, वृद्धि। हाँ या ना, इतनी सी बात समझ पाया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर, ठीक। तो आप देख लो बच्चे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात, समझ गए थे इसी बात को, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छे समझते बेटा, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 कहता है बच्चे द प्राइस ऑफ वनस्पति घी इज डिक्रीज्ड बाय 30%। वनस्पति घी का मूल्य 30% कम होता है, ठीक है, यानी मूल्यों में उसके क्या हुई, 30% की कमी हुई। तो हम क्या मान लेंगे, बोलो बेटा, इसको मान लेते 100, ठीक है। ये 100 हो गया, 30% की क्या हुआ बच्चे, कमी हुआ, ठीक है। तो बताओ अब प्राइस कितना रह गया होगा, 70। इसी प्राइस को हम क्या मान लें, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो 70 है। अब जरा सा देख लो आगे क्या बोलता है, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिसके कुल खपत में 10% की कमी हो जाए। पहले क्या था बच्चे, कांस्टेंट था। अब कहता है कि ये जो पहले खपत हो रहा था यही नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें कुल खपत में क्या हो गया, 10% की कमी हो गया। तो बताओ बेटा ये 100 है और इसमें अब हम 10% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अरे बोलो हाँ या ना, हमारा खर्चा हो रहा था 70, अब करना कितना है हमें, 90। तो बोलो बेटा कितना, क्या करना पड़ेगा हमको, इसको बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। कितना बढ़ेगा सर, तो 70 80 यानी 20 बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है। कितनों में सर, 70 में। अब मल्टीप्लाई 100% में लाने के लिए, तो ये 0 से 0 कट जाएगा बेटा। अब आप बताइए 2/7 कितना परसेंट होगा, बताया था आपको, ठीक है। जो बच्चे आज ही देख रहे हो वो परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर जा करके देखना,
वहाँ पर हमने बड़े अच्छे से समझाया है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बोलो बेटा 1/7 कितना परसेंट होता है? तो आप कहेंगे सर 14.2/7%। है ना, ठीक है। कितना परसेंट? 14.2/7%। लेकिन हमें निकालना कितना है? 2/7। तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या फ़र्क पड़ता है? तो 14 दूनी कितना हो गया? 28 और ये 2 दूनी 4/7, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? 28.4/7%। है ना गाइस? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 137 आपके बोर्ड पर गाइस दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है बेटा द प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीजेज बाई 20%। सेब का मूल्य 20% क्या होता है बेटा? घटता है, ठीक है। कहता है बाय व्हाट परसेंट शुड हिज कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड बाय 4%। यानी कह रहा है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट नहीं है, पहले जैसा नहीं है, स्थिर नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। आजा बच्चे मान लेते हैं कितना है ये? 100 यूनिट, ठीक है। सेब का मूल्य क्या होता है? 20% घटता है। तो 100 में 20% का आप घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना जगह बेटा? 80, ठीक। ध्यान से अब क्या कहता है आगे कि उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खपत में 4% की कमी हो। हमारा कुल खपत कितना था? 100 यूनिट का। अब कहता है इसमें 4% कमी कर दीजिए आप। तो 100 में 100 का 4% बोलो बेटा कितना हो जाएगा? 4 ही तो होगा नहीं। तो 100 में 4 आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 96। कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं? खपत हो रहा है बच्चे 80, अब हमें करने कितने हैं? 96, ठीक है। तो बताओ बेटा वृद्धि हुआ कि कमी? वृद्धि होगा। कितने की वृद्धि बेटा? तो आप कहेंगे सर कितने की? 16 की वृद्धि हो गई इसमें, है कि नहीं? कितनों में वृद्धि हुई? 80 में। तो 16/80 अब गुना 100, बोलो ना हाँ या ना। तो 16×5 = 80 हो गया। 1/5 कितना होगा? ये 20%। जो बच्चे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ पा रहे हो आप, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये 20% देख लो बेटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना गाइस? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा हम चीज़ों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे जब पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे तो, ठीक है। छोड़ करके मेरा बच्चा कभी नहीं आएगा यदि इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछ लिया तो, ठीक है बेटा। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। कहता है गाइस इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इज इंक्रीज्ड बाय 20%। यदि आलू का मूल्य 20% बढ़ता है। तो हमने ये मान लिया कि आलू का मूल्य कितना है सर? 100, ठीक है। अब 20% की क्या हो गया? इसमें वृद्धि हो गई, है कि नहीं? तो अब बेटा मूल्य कितना रहा होगा? 120। इसी मूल्य को हम क्या मान लेंगे? खर्चा मान लेंगे, एक्सपेंडिचर मान लेंगे। कहता है देन बाय हाउ मेनी kg should be consumption be reduced so that the total expenditure increases by 5%। यानी ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है अब ये 5% क्या हो गया बेटा? है कि नहीं? बढ़ गया, ठीक है। कुल व्यय क्या हुआ? 5% बढ़ गया। तो इसको 5% बढ़ा दीजिए आप। 100 का 5% कितना हो जाएगा? 105 होगा रे बाबू, ठीक है। तो अब आप बताओ बच्चे, हो रहा है 120, करना कितना है? हमें करना कितना है सर? 105 करना है, ठीक है। तो बता दो बेटा कमी करना पड़ेगा आपको इसमें। कितनों की कमी? 15 की कमी करना पड़ेगा। तो 15 की कमी कर दीजिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 15 बटे कितनों में? 120 में, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है गाइस, ठीक है। 120 और परसेंट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 15 8 20 से 1/8। अब आप बता दो गाइज 1/8 कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये होगा 12.5%। कितना परसेंट बेटे? 12.5%, है कि नहीं? यानी 12.5% की हमें क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। और कहता है जबकि वास्तविक खपत 240 kg आलू है।
वास्तविक खपत क्या है बेटा 240 केजी, तो 240 केजी का में क्या होगा 12.5% की कमी। ठीक है, तो निकाल दीजिए आप, तो 240 का 12.5% कितना हो जाएगा 1/8, ये तो होगा बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 तिया 24 और ये 0 यहाँ पे रख दीजिए, यानी कितना गैस का आंसर 30 केजी। कितना बच्चे 30 केजी। कहता है ना कितने केजी खपत कम होनी चाहिए, यानी 30 केजी खपत क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। अरे बोल दो हाँ या ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझ पाए इतनी सी बात को। ठीक है, अब हम आपको यहां से एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हमें ये पूछे कि कितने केजी का खपत कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए, केजी की बात हो रहा है, परसेंटेज हमसे नहीं पूछा है। बात समझ पा रहे बेटा? तो यदि बच्चे परसेंटेज ना पूछा गया हो तो क्या सर ये परसेंटेज निकालना अनिवार्य है? कतई नहीं, कभी नहीं हम बेटा परसेंटेज निकालेंगे। तो जरा ध्यान से समझो मेरी बात को, हम सिर्फ और सिर्फ यहां तक सॉल्व करेंगे। ये देखना है यहां ध्यान से, कितना हो गया 1/8, हाँ या ना? ठीक है, ये नीचे वाला क्या होता है बेटा हमारा ओरिजिनल वैल्यू है कि नहीं, यानी ये है हमारा मूल खपत। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और ये है हमारा 8 में से 1 की कमी हो रहा है। ठीक है कि नहीं? 8 में से 1 की कमी हो रहा है, तो बताओ बेटा करंट यानी वर्तमान में जो खपत है वो कितना होगा 7 यूनिट का होगा, नहीं होगा? 8 में से 1 क्या होगा घट जाएगा तो 7 यूनिट होगा। ठीक है बेटा, लेकिन हमें इस सवाल में दे रखा है बेटा, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। कहता है मूल खपत जो है वास्तविक खपत 240 केजी है, तो यही 8 तो रिप्रेजेंट करेगा ना बच्चे 240 को। 240 केजी का बताओ कितने का मल्टीपल हुआ, 8 तिया 24, 30 का मल्टीपल। कहता है कितना केजी कम खपत करना होगा, तो कितना केजी कम कर रहे बेटा 1 यूनिट का, तो इसकी वैल्यू निकाल दोगे आप, इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा 30 का, यानी 30 केजी क्या हो गया हमारा कम हो गया। ठीक है, 30 केजी हमें क्या करना पड़ेगा कम खपत करना पड़ेगा। अरे समझे बात को? तो अब से अगले वाले सवाल से यदि हमें ये केजी वगैरह दे रखा होगा, परसेंटेज हमसे ना पूछेगा तो हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम यहीं से अपना वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझे? ठीक है, अभी हम अगले सवाल में आपको समझाते हैं और अच्छे से। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो इसको हम मिटाते हैं। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 138, है ना बच्चा? क्वेश्चन नंबर 138 हमने आपको करवा दिया है गाइस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ, है ना? क्वेश्चन नंबर 139 देख लो बेटा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और हम इसमें परसेंटेज हमसे पूछा नहीं है तो हम परसेंटेज निकालेंगे भी नहीं। ठीक है, बस सिर्फ मेरी बात को ध्यान से समझते जाइएगा। कहता है क्वेश्चन, देखो बेटा 139 बोर्ड पे आ रहा है आपका, द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। सरसों तेल का दाम 30% क्या हो गया सर बढ़ गया। देखो बेटा ध्यान से, हमने क्या मान लिया इसको 100 और 30% की यदि वृद्धि हुई है सर, तो आप बताइए कितना हो गया 130। ठीक है, इतनी सी बात को तो समझ पा रहे हो गाइस आप, 130 हो गया वृद्धि हो गया। कहता है इससे जिससे परिवार 60 केजी कम सरसों तेल का उपयोग करता है। जरा देख लो यहाँ पर, यहाँ क्या कह रहा है 60 केजी कम उपयोग करता है। ठीक है, परसेंटेज तो दिया, परसेंटेज तो हमें पूछ नहीं रहा है। ठीक है, बस यही हमारा कीवर्ड है। ठीक है, उपयोग करता है तथा कुल खपत 10% बढ़ जाता है। कुल खपत कितना था हमारा 100, इसमें 10% बढ़ा दीजिए तो कितना होगा बेटा 110। अरे बोल दो हाँ या ना? हो रहा है खपत 130 का, करना है हमें 110। बोलो बेटा बढ़ाना होगा कि घटाना पड़ेगा? कम हो रहा है ना, तो 130 में से 110 आप घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, होगा ना बेटा? 20 कितनों में 13 में, यानी 130 में। ठीक है, ये 0 से 0 कम हो गया, ये हमारा क्या था कमी था। अरे बोल दो एक बार हाँ या ना? ठीक है बच्चे, है ना?
अब सवाल में देखिए क्या कहता है, तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक खपत इसमें से कौन सा बताइए, तो नीचे वाला वैल्यू मूल मान होता है ना। तो यही हमारा क्या है, वास्तविक खपत, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो सवाल में दे रखा है कितना केजी कम, 60 केजी कम। हमारे अकॉर्डिंग बोलो बेटा कितना केजी कम हुआ, कितना यूनिट कम हुआ, 2 यूनिट। तो ये 2 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 60 को। बोलो ये 30 का मल्टीपल है कि नहीं है ना बेटा। तो हमसे क्या पूछ दिया है, फाइंड द एक्चुअल कंजम्पशन। ठीक है, एक्चुअल कंजम्पशन क्या है हमारा 13। इसमें भी हम कितने का मल्टीपल कर देंगे, 30 का। अरे बोलो, तो 33 39 और एक जीरो आप यहां रख दीजिए, यानी 390 केजी है कि नहीं। 390 केजी हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, देख लिया बेटा, परसेंटेज हमने निकाला ही नहीं। बात समझ पा रहे हो गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आ जाओ देख लो, ये 390 किस ऑप्शन में है बेटा, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे इसके ठीक अगले वीडियो में। ठीक है, हम तो बेटा आपसे बातचीत कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके कमेंट हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखना, ना समझ में आए तो हमें फिर से कमेंट करना, ठीक है ना। इस टाइप के और एक दो सवाल हम आपके लिए लाए हैं, अभी जरा सा आप देख लीजिए इसको, ठीक है बेटा, है ना। आ जाइए, अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ, है ना बाबू रे। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 कहता है सर, सरसों तेल का दाम 30% कम हो जाता है। द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज रिड्यूस बाय 30%। ठीक है, जिससे परिवार 30 केजी अधिक तेल खरीदता है। ठीक है, सो दैट द फैमिली बाइज 30 केजी मोर ऑयल एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस बाय 10%। तो कहता है आपसे देन फाइंड द प्रेजेंट कंजप्शन। बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है, ठीक है बेटा। बोलिए सर, सरसों तेल का दाम 30% क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, बहुत सुंदर। तो ये 100 यूनिट रहा होगा, इस बार सर 30% कम हो गया, तब तो बल्ले बल्ले है कि नहीं है। ये 70 हो गया, 70 यूनिट हो गया हमारा प्राइस उसका। तो जिससे परिवार 30 केजी अधिक तेल खरीदता है। तो ये बेटा तेल सस्ता हुआ, तो अब क्या क्या करेगा, वो ज़्यादा तेल खरीद लेगा। ठीक है, तो कितना केजी, 30 केजी कहता है अधिक खरीदा, हाँ या ना। ठीक है, ज़्यादा खरीद लिया, तो कुल खपत कहता है 16% कम हो जाता है। पहले बेटा खपत कितना हो रहा था 100, अब ये 16% कम कर दीजिए आप। अरे ठीक है, तो 100 में 16 बेटा हम यदि हम घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 84 होगा बेटा। तो बताओ, खर्च हो रहा है 70 और करने कितने हैं हमें 84। ठीक है, खर्च यानी खपत जो भी बोले आप, बात एक ही है। तो 70 से हमें 84 करना है। ठीक है बेटा, वृद्धि करना पड़ेगा ना, कितनों की 14 की, कितनों में 70 में। अरे बोल दो, तो 14 पचे 70, 1/5, है या ना। ठीक है, सवाल में कहता है गाइस कि तो वर्तमान कुल खपत ज्ञात कीजिए। ध्यान से हमसे क्या पूछा है, वर्तमान खपत नहीं, यानी अभी करंट में जो खपत हो रहा है वो क्या है। ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान से देख लो, एक की वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में 30 केजी। ठीक है, ये कितने का मल्टीपल होगा 30 का मल्टीपल। बोलो ना बेटा, ये तो हमारा मूल खपत है, हमसे पूछ रहा है वर्तमान खपत यानी अभी कितना हो रहा है। तो बोलो बेटा मूल खपत 5 है, इसमें 1 की वृद्धि हुई, तो अभी वर्तमान खपत बेटा कितना हो रहा है 6 यूनिट का। ठीक है, 5 में से 1 क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, तो 6 की वैल्यू निकाल दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये भी 30, 36 18 यानी 180 केजी। हाँ या ना, समझ पाए आप मेरी बात को।
ठीक है बच्चे हैं। तो ये 180 kg क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आप देख लेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, समझ पाए इतनी सी बात को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, तो चलो इस सवाल को अब हम मिटाते हैं बेटा। ठीक है, और चलते हैं लास्ट सवाल जो था 140 नंबर जो आपको कराया था बेटा। ठीक है, उसे ज़रा एक बार फिर से देखना आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो समय बेटा अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि अब आप हमें वीडियो को यहीं पर स्थगित करने दें। ठीक है बेटा, है ना। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यहाँ तक जो वीडियो आपने देखा सर, उसके लिए आपको धन्यवाद है। ठीक है, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।